और जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कि मतलब एक इमेज क्या बनी हुई है समाज में, जिसको देखकर थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि लोग कितना निगेटिव हो गए हैं। मैंने खुद को तो संभाल लिया है, मैं चाहूँगा कि आप लोगों के अंदर भी हिम्मत आए कि मतलब भाई जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, जो दिख रहा होता है वो नहीं होता है। कभी कभी चीज़ें बहुत अलग चल रही होती हैं और आप बस समझने की ज़रूरत है। अभी देखिए, ये मैं आपको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, बस इतना ही दिखा रहा हूँ। मोड़ दिया मैंने पेज थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा सा, ये कमेंट है। अब इसमें आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, निर्णय तो जज ही देगा, भ्रष्ट न्यायपालिका से क्या उम्मीद, जानकारी से क्या कर लेंगे, बेईमान वकील और बेईमान जजों से कोई आशा मत रखिए। ये पहली कमेंट है, ठीक है। ये 4 हफ्ते पहले की है और ये 3 हफ्ते पहले की है। और जो नीचे वाली है वो है, जो नीचे वाली ये, वकील जज की मिली भगत से झूठा केस दर्ज होता है। एडमिशन के समय जज पूछ ले उनसे कुछ सवाल तो वहीं हवा निकल जाए केस की। वकील को जुर्माना ठोके, उसकी वकालत पर प्रतिबंध लगाए, तभी झूठे केस बंद होंगे। ये एक भाई अपना नॉलेज दे रहे हैं। बाकी का दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा है, वकील सब भ्रष्ट है, अच्छा हुआ। एक ने लिखा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं मोहतरमा। ये एक दूसरे भाई के वर्ड्स हैं, ठीक है। और दिखाता हूँ, ये एक और देखिए, ये भी शायद 2 हफ्ते पहले का है। ये 12 दिन पहले का है जिस पे लिखा हुआ है, जब मतलब मैंने देखा था ये तब से है। इसमें लिखा है, तो कोर्ट जाओ तो कोर्ट मत जाओ, उम्मीद मत रखो। एक ये लिखा है, एक ये लिखा है नीचे उसके, जी हाँ आप सही बोल रहे हैं। ये हो गया। ये देखिए, इसमें लिखा है 3 हफ्ते वाले पहले जो स्टार्टिंग के, सबके सब बिके हुए हैं। हाँ हाँ सही कहा आपने, नीचे वाले बोल रहे हैं। उसके नीचे राइट बोल रहे हैं, वो भी सही है। उसके नीचे भी कह रहे हैं सही कहा आपने। ये मैं बस आपको कुछ दिखा रहा हूँ। ये एक भाई ने लिखा है, ये देखिए, इन्होंने लिखा है, जुडिशरी को सबसे पहले पेपरलेस किया जाए, फुल ऑटोमेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिला न्यायालय की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। यहाँ बार बेंच में समझौता है कि न्याय नहीं होना चाहिए, केवल वसूली का खेल है। देख रहे हैं आप, ये सब देख कर कैसा लगता होगा मन में, समझ रहे हैं आप। ये देखिए, इसमें लिखा है, पहले पुलिस भ्रष्ट थे, अब जज सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं, उन पर केस भी नहीं चलता, इस देश में कुछ नहीं हो सकता। देख रहे हो, ये देखिए, इसमें लिखा है, वकील फ्री में सलाह वैसी देंगे जैसे दवा डॉक्टर फ्री में देता है, खाते रहोगे, असर मरने के बाद करेगी। देख रहे हो, इसलिए वकील साहब लोगों को शांति देंगे, फीस दो और अपनी इच्छा की पूर्ति करो। देखो क्या मतलब लोग सोच बनाए बैठे हुए हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, इसमें लिखा है, सिस्टम के लोगों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और भ्रष्ट जजों, वकीलों, नेताओं को सख्त सज़ा का कानून होना चाहिए। किसी को व्हाट्सएप पर किसी अंधे लुटेरा गैंग से झूठी मदद या सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। अपराध और अपराधियों के पालन पोषण की जड़ों को नष्ट करने और सरकार को सोचना चाहिए। ये इन भाई साहब ने लिखा है। ये देखिए, बाकी इसमें लिखा है, इंसानों के अंदर हम की भावना खत्म हो चुकी है, कुछ लोगों को छोड़कर। इसमें लिखा है, एडवोकेट्स आर चीटिंग बिजनेस टुडे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आज के टाइम में चीटिंग का बिजनेस बन गया है ये, और केस लंबे से लंबे किस्ते हैं तो उनको कौन सजा दिलाएगा, इस टाइप का इनका मतलब है, ठीक है। ये 2 हफ्ते पहले का कमेंट है, जब से मैंने इसको देखा है। ये देखिए, इसमें लिखा है, बहुत अच्छी जानकारी, वकील फीस लेकर ही विपक्ष से मिलकर पहले डेट में डेट लेते हैं, फिर हारने का भी पैसा ले लें, भगवान करे इनसे किसी का पाला ना पड़े। देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये कह रहे हैं, कोर्ट बिजनेस है, वकील जज कानून बिजनेस है, ये एक कंपनी है, यहाँ सब बिकता है, बस कीमत सही होनी चाहिए। भाई ये देखो, ये 95% बोल रहे हैं, और इन्होंने वकील लिखा है, मतलब ये वकील की बात कर रहे हैं। 95% वकील बिकाऊ हैं, किसी का किसी के ऊपर भरोसा नहीं। ये इन भाई साहब ने लिखा है। ये देखिए,
ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, जब भ्रष्टाचारी ही जज हो तो, देख रहे हो कितना गंदा लगता होगा ऐसा पढ़ के। ये देखिए इसमें लिखा है, फिर भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी सही, पहले सरकार को वकीलों की महत्ता को ख़त्म कर देनी चाहिए। ये लोग बहुत घूस लेते हैं। सभी अधिकारियों को ऐसा आदेश सरकार को देना चाहिए ताकि कोई केस लंबा ना चले। देख रहे हैं आप, ये देखिए लास्ट है ये कमेंट, लास्ट मेरी साइड से हैं और भी बहुत सारे। अब तो पता नहीं और कितने बढ़ गए होंगे, पहले का है जब मैंने देखा था तब भी मैंने ये निकाल के मतलब रख लिए थे, जो मैं आपको आज ये दिखा रहा हूँ। ये पता नहीं इनका मुझे पूरा समझ नहीं आया। ये 1997 का कोई एयर इंडिया कैजुअल विदाउट ब्रेक करके कोई बता रहे हैं, 230 कैजुअल काम कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं, सिर्फ तारीख है, कुछ रिटायरमेंट हो गए, कुछ दुनिया में नहीं रहे, मगर इंसाफ नहीं मिला, आज भी सिर्फ तारीख। ये मतलब इनका ये लास्ट कमेंट है। अब आप सोच रहे हैं कि मतलब क्या इमेज हम लोगों की बन गई है, और क्या आप जजों के बारे में बोल रहे हो, आप पुलिस के बारे में बोल रहे हो, मतलब कुछ भी यार, कितना जान रहे हो सिस्टम को, आंखें खोल तो लो, देख तो लो क्या चल रहा है। आप पहले नहीं ज़माने में नहीं जी रहे हो, आज के ज़माने में जी रहे हो। चीज़ें हो रही हैं पर इस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे आप बातें कर रहे हो, और हो रही हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं उस लेवल पर। पहले कभी सुना था इतना काम? मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ बेस्ट लोगों के, जो जाके चेक कर लेना, मिलवा लेना, देख लेना, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे वर्तमान में माननीय CGI साहब, है ना, इतने पहले भी रहे हैं एक्स, सबने बेस्ट काम किया है, लेकिन क्या आपने देखा कि आते ही जो मतलब इसी मुद्दे को उठाना है ना, कि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिले, यानी उनको सब चीज़ें ध्यान में हैं। उनके मैक्सिमम स्पीच में मैंने जितने भी अभी तक पढ़ा है, मैक्सिमम चीज़ों में, और आपने उनका वो कोविड वाला जो उन्होंने आते ही जो दिया था, कि जितने भी मतलब उस टाइम पे जो भी लोग परेशान रहे थे उनको शायद खाने का और मतलब उनको वाहन वगैरह, मतलब काफ़ी सारी सुविधाएं उनके लिए मैनेज कराई थी उन्होंने। आपको दिल्ली हाई कोर्ट वाला भी जल्दी वाला ही बताया था, जो हमारी माननीय न्यायमूर्ति जो थी वो स्वर्ण कांता शर्मा, जो मेरे को ध्यान है नाम, ठीक है, जिनका मुझे कन्फ्यूज़न में तो पूरा नहीं याद, मतलब जहाँ तक है वही है जो बार बार मुझे रिमाइंड हो रहा है, उन्हीं का नाम याद आ रहा है। और एक जज आपको और मुझे ध्यान आ रहा है, उनका नाम इलाहाबाद में है वो, आप पता करना उनके। एक तो मैं आपको जजमेंट जो मुझे थोड़े बहुत याद हैं, ठीक है, उन्होंने भी बहुत कम टाइम में आते ही किस तरह से मतलब एक्टिवली चीज़ें करी हैं। आप देखिए, ये है हमारी मतलब सिस्टम की खूबसूरती जिसे कहते हैं, न्यायपालिका की, जिसको आप उंगली करते हो। मुझे केस पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है। एक केस में उन्होंने बोला था कि गेम स्टार्ट होने के बाद शायद बीच में रूल नहीं बदलेंगे, मतलब कोई ऐसा इस टाइप का केस था कि बीच में कोई रूल चेंज कर दिए गए थे, मतलब सब चीज़ें स्टार्ट होने के बाद, शायद कोई गवर्नमेंट जॉब थी या कुछ इस टाइप का कुछ केस था, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। वो हमारी माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद की जो है और वर्तमान में मौजूद हैं वो शायद, है ना, तो नंद प्रभा शुक्ला मैम है वो। एक और है जिसमें संतोष है, पता नहीं मंतोष करके कुछ है, स्टेट ऑफ यूपी करके कुछ है, जो मुझे याद आ रहा है। मैं ऐसा था कि मतलब अगर पहली बार में देखने में प्राइम फेसियल से बोलते हैं, अगर उस टाइम पे देखने में आपको शुरुआती में अगर नहीं मतलब साक्ष्य समझ आ रहे हैं और लग रहा है कि प्रोसीडिंग में अगर टाइम लगेगा, तब भी मतलब बेल दी जा सकती है, रिलीफ मिल सकता है। ये उन्होंने मतलब समझते हुए उसके अधिकार जो है उनको रिलीफ दिया, ठीक है। और एक जो जज और है वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, तो बहुत सारे है ना, इतने हैं बहुत सारे, लेकिन ये मैं एक दो एग्जाम्पल जो मतलब रिसेंटली में जल्दी में से चर्चा हुई तो आ गया, ये अभी थोड़े से याद में है तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, है ना। वो उनका नाम विकास बुद्धवार करके है, हमारे माननीय न्यायमूर्ति हैं विकास बुद्धवार। उनका एक दो चीज़ें जो मुझे याद है, जो मैं आपको बताऊँ, जो हमारी चर्चा हुई थी फ्रेंड सर्कल में हमारी टीम में, तो उससे मैं आपको बताता हूँ। उनका जो था, एक तो शायद GST का मतलब कुछ था, उसमें किसी को सस्पेंड वगैरह कर दिया गया था, तो उसमें ये था कि मतलब उसमें उनके शब्द थे माननीय न्यायालय के कि मतलब सीनियरों ने मतलब उसको नहीं चेक किया, इस टाइप का कुछ उसका वो था, तो आप उसको बिना उसके जांच के मतलब कैसे निकाल सकते हो, तो वो आपका निकालना गलत है उसको, इस टाइप का कुछ उनका निर्णय था। तो ये है हमारी खूबसूरती न्यायपालिका की, समझ रहे हैं। और अब मैं कुछ आपको लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, जो फिलहाल कड़काडूमा में MACD केसेस उन्होंने देखे हैं। एक पहले ऐसे जज देखे हैं मैंने जिनके मतलब अपनी सिटिंग बेंच के यहाँ पर जब वो थे, तो उनके ठीक सिटिंग बेंच के ठीक सामने, मतलब अपने से ऊपर, वो जिस भगवान को भी मानते थे उनका फ़ोटो लगा हुआ था, ठीक है। तो वो फ़ोटो था बालाजी महाराज जी का, ठीक है, जो भी हैं वो जानते होंगे। तो आप समझ रहे हो कि इसका मतलब क्या बनता है, कि मतलब एक जज साहब अपने चेयर पर बैठे अपने से ऊंचे पे, मतलब अगर किसी को रख रहे हैं कि इसलिए कि मुझसे गलती ना हो, है ना, मुझ में घमंड ना है, मुझ में ईगो ना हो, मैं किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, मुझे शक्ति मिले, मतलब ये सब चीज़ें एक इंटरनली चल रही होती है ना। मतलब पहले मैंने एक ऐसे अपनी पूरी लाइफ के अंदर मैंने पहले ऐसे जज देखे हैं जिन्होंने अपनी सीट से ऊपर मतलब इस तरह से कोर्ट के अंदर
मतलब बालाजी महाराज जी का फोटो लगा रखा है। आपने डॉक्टरों को भी देखा होगा, लिखे जो पर्चे में लिखते हैं कि भगवान आपकी मदद करे, इस टाइप का वो कुछ ना कुछ लिखते हैं वर्डिंग अपनी लैंग्वेज में। तो हर कोई केस में भी आपने कहीं सुना होगा कि भगवान आपकी मदद करे। सब करते हैं ऐसा ना, सब इंटरनली कैसे, मतलब सब कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छा हो, और आप कहीं नहीं चूकते। और उनके पता है जाते जाते वर्ड क्या थे, जब वो जा रहे, उनका प्रमोशन हुआ था हाई कोर्ट में, आज वो जस्टिस है, ठीक है। जाते जाते, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये कहीं सुनी वाली बात नहीं है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, जाते जाते जितने भी एडवोकेट्स थे वहाँ पर, उनकी आंखों में आंसू थे उनके जाने के। समझ रहे हो आप? ये थे हमारे जज, मतलब हैं, सॉरी। तो उनका सोचो कार्यकाल कैसा रहा होगा। और पता है और क्या वर्ड्स थे उनके, जो भी वहाँ के स्टाफ थे, उनको जाते जाते उन्होंने स्पेशली बोला है कि मेरा कोई भी काम अगर पेंडिंग रह गया है तो आप मुझसे हाई कोर्ट में आकर उसको पूरा करा सकते हैं। ये हमारे उन माननीय जो अभी न्यायमूर्ति हैं, ये उनके वर्ड्स थे, जो कड़कड़ुआ में MACT रूम में बैठ के अपना सेवा दे चुके हैं हम सभी लोगों को। ये है वो। खैर मैंने उनका मतलब एक ऑर्डर को मतलब अपील किया हुआ है, एक ऑर्डर पे मेरी अभी अपील लगी हुई है, मैं फिर भी उनकी तारीफ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो वैसे हैं, वो उस लाइक हैं। तो किसी पे भी उंगली उठाने से पहले आप प्लीज़ देखिए आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये मैंने वैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एक से एक बेहतरीन लोग पड़े हुए हैं। कितना जान रहे हो आप, कितनों से मिल लिए। और मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ, उनका नाम है माननीय हमारे न्यायमूर्ति शैलेंद्र मलिक, ठीक है। अब आपने जो मैंने कमेंट में बोला था, एक मतलब पुलिस का भी वहाँ पे जिक्र था, है ना। मैं आपको पुलिस को लेके बताता हूँ। एक मेरे नोन में ही है, उनकी मदर का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो उनकी मदर का जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट करने वाला मतलब मार के भाग चुका था, ठीक है। मार के भागने के बाद मैं आपको थाना ज्योति नगर की बात कर रहा हूँ, और उसको पकड़ के लेके आए हैं, और मतलब जो भी अपना ट्रीटमेंट देते हैं वो दिया है, उसको फिट फोर करके सब चीज़ें लेके, मतलब पूरा आज उसको पूरा न्याय मिला हुआ है। अगर वो भाग गया होता, और उनकी माँ के पीछे मतलब उनकी अपने फादर मतलब हस्बैंड वाइफ में भी उनका कुछ चल रहा था आपस में, ठीक है, फाइट, तो वो सब चीज़ें भी थी। तो मतलब उसके बाद अगर वो नहीं मैनेज करते तो उनका बाकी की फैमिली मैनेज नहीं कर पाती। उनकी जो बड़ी बेटी थी, तो उनकी शादी की बात चल रही थी, उनकी शादी नहीं हो पाती। मतलब बहुत सारी चीज़ें हिल जाती अगर वो लोग आगे नहीं बढ़ते तो। अब समझ रहे हो? उसका पकड़ा जाना था, वो पकड़ता बाद में भी, लेकिन उसको कितना स्पीडली पकड़ा गया पता है आपको, कितना जल्दी। ये काम करती है पुलिस। और मैं आपको बताता हूँ, हर्ष विहार थाना, राहुल रंजन, जाके चेक कर लेना उनका काम का पैटर्न, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है उनका। मैं ये नहीं कह रहा सब अच्छे हैं सब गलत हैं, उनकी आप सोच देखिए। आज वो ऐसे हैं, कल हो सकता है वो चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो प्रेजेंट में मौजूद हैं, जो अच्छाई है, कम से कम उनसे तो उनको तो रिस्पेक्ट कर लो। उनकी मैं आपको खूबसूरती बताऊँ, उनके मतलब ट्रीट करने की पब्लिक को, है ना। उनके आगे एक मामला आया, कोई पत्थर वत्थर फेंक रहा था, तो उसके आंख में लगा, क्या हुआ पता नहीं। तो उसमें उसने क्या करा, एक उसका आपस में जिनसे झगड़ा चल रहा था, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, झगड़ा हुआ, नाम किसी का भी लिखवा दिया, है ना, पूरी फैमिली को पेल दिया, किसी सबका नाम लिखवा दिया। ऐसे ही उसने मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं, सो रहा है, बकायदा CCTV फुटेज वगैरह सब है, कैमरा वगैरह सब है, वो सो रहा है और नाम लिखवा दिया, FIR कटवा दी। वहाँ पर उन्होंने देखा कि भैया ऐसे इसको बेमतलब में फंसा रहा है, उन्होंने खुद उसको बचाया है कि हाँ इसका कोई रोल नहीं है। उसने खुद उनको जाके डांटा, उस डांटे उस बंदे ने क्या करा, उसने डांटा, उसने कहा अच्छा मुझे डांट रहे हो, मेरे चोट लगी। पुलिस ऑफिसर के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट कर दिया। ये लोग हैं, गलती कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, उल्टा उनके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। ये आप देखिए, और हम कहेंगे पुलिस गलत है। क्यों भाई? अब मैं आपको बताता हूँ बैंक वाला मामला। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, दोस्त को पैसे वगैरह निकालने थे, उसके साथ मुझे जाना पड़ा था बैंक, क्या कहते हैं आपका, मुझे पूरा ब्रांच नहीं एग्जैक्ट याद, पर वो बैंक ऑफ बड़ौदा था, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब हम लेट हो गए थे, करीबन 3:30 4 के मतलब आसपास का टाइम से बैंक बंद हो जाता है। आपको पता है, सॉरी, वो गवर्नमेंट बैंक है ना। तो उसके बाद आप ये सोचिए कि वो लोग मतलब हमारे जाने के बाद भी वहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा चल रहा है, अगर आप सही आंखों से देखोगे ना तो सब दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, है ना। तो किसी को उंगली करने से पहले ना, पहले सोचो, जो ये ज्ञान बांट रहे हो पब्लिकली गलत, खुद में इतनी चीजें मैनेज करो ना, खुद दिखाओ ना कि भाई क्या सब एक होके क्या कर सकते हो, काम करवाने की क्षमता रखो ना। सही चीजों पे कौन नहीं झुकता है, मुझे बताओ आप।